हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी, कल मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग एंड बिजी इन सम वर्क। तो हो सकता है कि डेली बेसिस पे मैं आपको अगले 3-4 दिन तक कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू समथिंग, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो आज अभी ये जो मैं आपका ओवरव्यू बताता हूँ कि अगले 3-4 दिन तक मार्केट किस तरीके से काम कर सकते हैं, एंड वी विल डिस्कस द लेवल्स आल्सो। तो अकॉर्डिंगली आप इंट्राडे बेसिस पे अपना सेटअप बना के आराम से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो एंड अगर मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाया तो नेक्स्ट मतलब संडे ऑनवर्ड्स मेरे वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली क्या कर रहा है मार्केट, तो हमने ये डबल बॉटम का कहीं ना कहीं तो ये बात किया था कि इस तरीके से ये डबल बॉटम का पैटर्न बन सकता है। लेकिन कल के दिन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अपना कोई पुट का सेटअप नहीं था बैंक निफ्टी में, तो पुट का कोई ट्रेड मैंने लिया नहीं। ठीक है, लेकिन आज के दिन मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है अगर आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का चार्ट देखोगे। बट ओवरऑल मार्केट अभी एग्जैक्टली यहाँ पे कर क्या रही है, तो दिस इज़ दी सपोर्ट। एंड अगर यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेके अगर ये डब्ल्यू पैटर्न जो है इसको सक्सेसफुल करना है तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन होना पड़ेगा। दैट वी हैड डिस्कस्ड आल्सो। ठीक है, तो राइट नाउ व्हाट बैंक निफ्टी इज़ डूइंग कि यहाँ सपोर्ट जोन में ही मार्केट यहाँ ये 700-800 पॉइंट की जो रेंज बनी है ना, इसी के बीच में मार्केट एक बेस बना रही है। मतलब वैसे दिख रहा है कि बेस बना रही है। अब इसका एनालिसिस क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेवल, ये यहाँ पे 3 कैंडल तो बन चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो दिस लेवल इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 46,030-50 का जो जोन है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा टाइम बिताया था। एंड इसी लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद आप ये कैंडल देख लीजिएगा। ठीक है, इसी लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद ये यहाँ पे गिरावट हो गई, एंड उसके बाद इस एक कैंडल के बीच में ही यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग मिल रही है। तो लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये 46,030-50 का जो जोन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगी तो फिर 46,500 एंड 47,000 के जोन को मार्केट टच कर सकती है। एंड 47,000 के ऊपर जैसे मार्केट सस्टेन हो जाएगी, कुछ पैटर्न बनाएगी, तो फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जा सकते हैं। एंड फिर देन वी कैन से कि ये डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से मार्केट अभी काम कर रही है। ठीक है, तो अभी देखने वाली और समझने वाली बात क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेंज है 700-800 पॉइंट की, इस रेंज के अंदर मार्केट खेल रही है। एंड अल्टीमेट रेंज जो है दैट इज़ फ्रॉम 46,000 से लेके 45,000 44,700 तक, मतलब ये 1400 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज के बीच में मार्केट खेल रही है। जब तक इस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक नहीं करती, तब तक बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छी तरीके से हमें मिलेगा नहीं। सॉरी। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, जब तक मार्केट इसी रेंज में है तो वोलेटिलिटी के साथ ऊपर के नीचे के स्विंग हर टाइप के मार्केट ले सकती है, जैसे पिछले 2-3 दिन से मार्केट कर रही है। बहुत हाई वोलेटिलिटी एंड ऊपर के नीचे के दोनों तरफ के मूवमेंट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में कि क्या मार्केट ये रेंज को ब्रेक कर रही है। तो ऊपर के 2 लेवल्स मैंने आपको बताया, हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, एंड नीचे का ये लेवल है। ठीक, तो ये रेंज के जिस साइड में मार्केट ब्रेकआउट दे देगी वहाँ पे हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो अभी ये ब्रेकआउट या यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मार्केट एग्जैक्टली कब देगी वो हमें नहीं पता। वो कल भी दे सकती है, परसों भी दे सकती है, अगले 2-3 दिन तक इसी रेंज में रह सकती है, 4 दिन के बाद दे सकती है, 10 दिन के बाद भी दे सकती है। लेकिन ये दिमाग में फिक्स होना चाहिए, अपना जो आउटलुक रहेगा, ओवरव्यू रहेगा, वो क्या रहेगा कि इस रेंज के ऊपर फिर मार्केट यहाँ तक जा सकती है और इसके ऊपर फिर यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, और इसके अगर नीचे आ गई मार्केट तो फिर और नीचे के टारगेट जो है वो अपने लिए ओपन हो जाएंगे। ये अगले 3-4 दिन तक ये अपने जो पॉइंट है इसको दिमाग में फिक्स रखिएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एनालाइज द मार्केट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आवर्स। ओके, अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चल के डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट अभी कर क्या रही है। आई विल टेक यू टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर मैं थोड़ा सा अपने जो लेवल्स है उनको डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, सो दैट द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। एंड अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ये देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ से। ठीक है, लेट्स गो टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, उसके ऊपर पूरे फीचर्स हमें क्लियरली दिखाई देंगे।
यस, यहाँ पर बेटर व्यू हमें मिल रहा है। देखो, तो अभी मार्केट कर क्या रही है, तो यहाँ 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 फिर से यहाँ, ये तीनों बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले लिया था, मतलब दिस हैज़ बिकम अ ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। आज फाइनल आवर्स में लास्ट मोमेंट पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो दे दिया है, कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के ऊपर एक हमें क्लोजिंग दी है। ठीक है, एक मिनट, नाउ थोड़ा सा मुझे जूम करने दो। ओके, यस, तो नीचे की तरफ से ये इस टाइप का एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लेके मार्केट उसके ऊपर हायर हाई हायर लोज बना रही है। तो दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट पैटर्न। अभी कल मार्केट ये 45,400 से लेके ये 630 का जो जोन है ना, 630 एंड उसके ऊपर 730, मतलब 430 से लेके 730 के जो 300 पॉइंट का जो जोन है, इसके बीच में एक्चुअली ट्रेड करना थोड़ा सा खतरनाक होगा। ओके, तो अभी ट्रेड कैसे करना है, सपोज मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट खुलती है एंड ये जैसे 730 को ब्रेक करती है ना, तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड एंड 46,030 तक के टारगेट जो है मिल जाएंगे। ये जोन देख लीजिएगा आप, दिस जोन। अब मार्केट इस जोन में काफ़ी टाइम बिता रही थी, अब फिर से दोबारा इसी जोन में मार्केट जा सकते हैं, यहाँ पर हमें मिल सकती है फिर से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस कौन सा होगा, 46,000 का जो जोन है, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट प्रोवाइडेड मार्केट ब्रेक्स आउट 45,730 का जो जोन है, वो 630 730 ये जो जोन है ना, इसको ब्रेकआउट देके मार्केट जैसे ऊपर जाएगी तो ये क्विक मोमेंटम में ऊपर के जो 300 पॉइंट है, 300 350 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 46,000 के जोन में मार्केट एग्जैक्टली क्या करती है। ठीक है, क्योंकि इसी जोन से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया था और यहाँ से ही मार्केट ने टूटना शुरू किया था और फिर से डायरेक्टली 44,900 के लेवल को टच किया था। ठीक है, तो दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ। नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन जो है ये सपोर्ट का काम कर सकती है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन चुका है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड दिस इज़ अ ट्रेंडिंग सपोर्ट। तो नीचे के साइड में ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो पुट के साइड में मैं थोड़ी कम अपॉर्चुनिटी देखूंगा बैंक निफ्टी में, अनलेस देर इज़ अ क्लियर कट ट्रेंड प्रॉपर, अगर कोई पैटर्न बनाती है नीचे की तरफ तो उस केस में ही हम सोचेंगे। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली इसको प्ले कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर ही बताता हूँ कि इंट्राडे बेसिस पे कैसे प्ले कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुमारो इज़ द एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, तो दोनों तरफ का मोमेंटम जो है वो हमें मिल सकता है, लेकिन उसको कैप्चर कैसे करना है। सपोज इसी जोन में अगर कहीं बैंक निफ्टी ओपन होती है तो या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे, तो कौन से साइड में मार्केट निकलती है ये इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पेशेंटली। तो ये रेंज के बीच में 300 पॉइंट की रेंज है, दिखने में बड़ी है, लेकिन जब क्विक मोमेंटम बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में आता है ना, तो एक एक कैंडल भी 300-400 पॉइंट की लग जाती है। तो अगर उस समय अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हो तो ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठे हो, या तो मतलब आप जिस डायरेक्शन में बैठे हो उसके अगेंस्ट अगर ट्रेड चली जाती है एंड अगर आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं है तो अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, या तो बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे या तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऊपर की तरफ अगर ये 630 730 का जो जोन है इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो एक शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी, जो हमें सीधा 46,000 के लेवल तक लेके जा सकती है। ठीक है, एंड 46,000 के ऊपर अगर मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो 46,000 330 400 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। अगर नीचे की तरफ ही अगर ब्रेकडाउन दे देती है ना, तो अभी ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, ये ऐसे ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा, तो यहाँ कहीं मार्केट आके इसको ब्रेक करती है तो समवेयर दिस ट्रेंडिंग सपोर्ट विल बी कोलाइडिंग विद 45,400 का जो जोन है। ठीक है, ये दिस जोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट
लेवल का काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करते हैं और 400 के नीचे फिर से एक 5 मिनट्स का कैंडल हमें क्लोज मिलता है और उसका फॉलोअप आता है, तो छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली जा सकती है। फिर से यहाँ तक के टारगेट्स एंड फिर यहाँ तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, मतलब 45,000 एंड देन 44,830 एंड फिर 44,630 तक के टारगेट जो है वो नीचे की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये नीचे ब्रेकडाउन दे देती है तो फिर ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर से दोबारा फिर ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है ये फिर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ऊपर की तरफ अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देती है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है, और गैप डाउन के केस में देखना पड़ेगा कि इमीडिएटली ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की है गैप डाउन के केस में, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुले, यहाँ से एक डिप मारे और डिप मार के फिर से इसी जोन के अंदर आ जाए और फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे दे। तो अगर गैप डाउन होती है तो वी हैव टू वेट फॉर द पैटर्न। तो गैप डाउन के केस में एटलीस्ट एक हाफ एन आवर तो मैं मार्केट को वॉच करना प्रेफर करूँगा, देन आई विल डिसाइड। अगर कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा है, कोई सेटअप समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट कहीं पर भी जा रही है, हाईली वोलेटाइल है, तो वी कैन अवॉइड आल्सो। लेकिन गैप डाउन के केस में पैटर्न देख के काम करना पड़ेगा। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 630 730 के ऊपर ही अगर खुलती है तो फिर समझ लीजिएगा कि इस जोन के बीच में मार्केट रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस जोन में मार्केट क्या रेंज बाउंड पैटर्न बना रही है या कहीं ना कहीं बेरिश पैटर्न बना रही है। सपोज यहाँ पे खुली, यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ सपोर्ट ले लिया, फिर ऐसे हायर हाई इस टाइप का पैटर्न बना रही है, या फिर सीधा इसी लेवल के आसपास कहीं खुली है, ठीक है, एंड समवेयर 40 से 45 800 850 900 यहाँ कहीं खुलती है, ऊपर जाती है, 46 का रेजिस्टेंस लेती है, फिर से नीचे आती है एंड फिर इस रेंज में खेलती है, तो देन वी कैन प्ले दिस रेंज। लेकिन वो हमें थोड़ी देर वेट करके डिसाइड करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या है कि चाहे वो बड़ा गैप अप हो जाए, बड़ा गैप डाउन हो जाए, हमें वेट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पैटर्न का। अगर गैप अप खुल के भी अगर इसी रेंज में 300-400 पॉइंट के बीच में अगर रेंज बाउंड होती है, कंसोलिडेट करती है, तो जिस साइड में भी ब्रेकआउट दे देगी या ब्रेकडाउन दे देगी उस साइड में हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो कंसोलिडेशन का रूल मेरे जो चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि किस तरीके से हम कंसोलिडेशन में प्ले करते हैं। तो यू हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एंड देयर आफ्टर यू कैन एंटर द ट्रेड। तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई करके आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। खुलती है 46,000 के आसपास से और यहाँ से कुछ नीचे का फिर से इन्वर्टेड हैमर या उस टाइप का कुछ अगर पैटर्न बनाती है तो पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, पुट का ट्रेड अभी जिस तरीके से का पैटर्न यहाँ पे बैंक निफ्टी बना रही है थोड़ा सा डेंजरस रहेगा। पुट का ट्रेड यहाँ पे बन तो सकता है अगर कहीं इन्वर्टेड हैमर या उस टाइप की कैंडल अगर बनती है, लेकिन उस केस में बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड बहुत ही तगड़ी डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली हमें आना चाहिए कि अपनी पोजीशन को पुट से कॉल में कन्वर्ट करें। तो ये इस तरीके से अगर हम ट्रेड मैनेज कर सकते हैं तो पुट का ट्रेड हम ले सकते हैं। या तो जो सेफ ट्रेडर्स है ना, वो चाहे कोई सी भी कैंडल यहाँ पे बने, एक पैटर्न के लिए वेट कीजिएगा कि ये रिजेक्शन आए, फिर ऊपर चली जाए, फिर ब्रेकआउट दे दे तो ऊपर बुलिश पैटर्न बन सकता है। लेकिन यहीं से रिजेक्शन ले ले, ऊपर ले ले, फिर से रिजेक्शन ले ले, तो कुछ नीचे का पैटर्न समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि कॉल लेना है या पुट लेना है, ठीक है। तो सो मच सो फार अबाउट बैंक निफ्टी। आने वाले वीक के लिए, मतलब अगले 3-4 दिन के लिए भी मैंने आपको बता दिया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इट विल हेल्प यू इन नेक्स्ट 3-4 डेज, ठीक है। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से क्या क्या पैटर्न बन रहा है, निफ्टी में क्या एग्जैक्टली हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निफ्टी के केस में भी आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है यहाँ पे। ओके, यस। अब निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा बैंक निफ्टी से अलग है। बैंक निफ्टी में मैंने परसों भी बोला था आपको कि क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, लेकिन निफ्टी के केस में यहाँ पर ये एक टाइप की ये स्विंग बनी है सिर्फ, ठीक है, ये स्विंग बनी है। अब ये स्विंग नीचे कंटिन्यू होगी या यहाँ से मार्केट ऊपर जाके फिर ये अलोंग दिस ट्रेंड लाइन ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगी, ये तो आने वाला टाइम हमें बताएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई हैव ड्रॉन दिस ट्रेंड लाइन यहाँ पर। तो इसके नीचे अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं, मतलब बेसिकली ये 21,530 का जो जोन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो फिर 400 एंड 400 के नीचे फिर 200 तक फिर से दोबारा निफ्टी जा सकती है, ठीक है। वेयर एज ये जो 800 का जोन है, 800 900 दीज आर दी इंपॉर्टेंट लेवल्स। 800 के ऊपर 900 तक के टारगेट्स हाथों हाथ मिल सकते हैं। 900 के ऊपर फिर मार्केट 22,000 एंड 22,100 को टच कर सकती है। इसके ऊपर फर्दर ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट फिर से जा सकती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है अभी, ये 530 540 का जो जोन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऊपर की तरफ 800 का लेवल जो है आज का है, एंड प्लस 800 का लेवल। तो अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है वो 800 का ही है। पिछले 2 दिन से मार्केट ने उसी लेवल से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें भी एक 400 पॉइंट की 300 350 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बन चुकी है। तो ये रेंज के ऊपर अगर निकलती है तो ऊपर का मोमेंटम बनेगा, इसके नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो नीचे के टारगेट्स फिर खुल जाएंगे। तो अगले 3-4 दिन तक ये व्यू आपको काम आएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इंट्राडे बेसिस में किस तरीके से हमने काम करना है। तो आई विल टेक यू टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ओनली, एंड वहाँ पर देखते हैं कि अभी निफ्टी में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आज के सेशन में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया हुआ है दैट इज़ 21,000, ये 765 का जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट 765 नीचे की तरफ ये जो है 700, ठीक है। तो 700 टू 765 का जो 60-70 पॉइंट्स का जो जोन है यहाँ पे, इस जोन में हमने कुछ बेसिकली काम नहीं करना है, ठीक है। मैं मार्क कर लेता हूँ सो दैट आपके सामने रहेगा ये चार्ट, एंड नीचे की तरफ ये 700, ठीक है। तो बेसिकली ये 60-70 पॉइंट के बीच में हमारा रहेगा नो ट्रेडिंग जोन, ओके। तो यहीं कहीं फ्लैट मार्केट खुलती है और 765 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है तो मैं कॉल की पोजीशन ले सकता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये 813 815 का जो लेवल है ना, ये जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर 765 के ऊपर कॉल का ट्रेड में लेता हूँ, बहुत छोटी क्वांटिटी में लूँगा मैं, एंड उसमें अगर ये 820 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया ना, तो इसका मतलब है कि इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। उस कंडीशन में मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा और फिर 900 तक के टारगेट्स के लिए मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूं। 900 के ऊपर फिर 950 970 एंड 22,000 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के या इसी जोन में खुल के जस्ट मोमेंट, ओके, अगर फ्लैट खुल के यहीं पे कंसोलिडेट करके अगर ये 700 के नीचे अगर निकल जाती है तो फिर से ये 660 एंड 600 एंड 530 550 का जोन, ये टारगेट फिर से मिल सकते हैं। 540 के नीचे फिर 500 एंड 470 के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाती है कहीं यहाँ 800 के आसपास ही ओपन हो जाती है तो फिर हमें 820 का ब्रेकआउट होने के लिए वेट करना पड़ेगा, और ऊपर सस्टेन हो जाती है तो देन ओनली आई विल गो फॉर अ कॉल। तो यहाँ पर हम पैटर्न का वेट कर सकते हैं कि कहीं ऊपर खुलेगी तो यहाँ से एक डिप लेके फिर से इस टाइप का पैटर्न बनाती है तो फिर हम बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पुट की कोई भी पोजीशन 700 के नीचे ही होगी, एंड कॉल की पोजीशन जो है वो 765 के ऊपर एंड अल्टीमेटली 813 के ऊपर। तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 800 820 का जो जोन है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 900 के टारगेट के लिए वो ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में ट्रेड करना मतलब 700 टू 800 ये 100 पॉइंट के बीच में एक्चुअली ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर गैप अप सीधा 800 के ऊपर ही खुलती है तो देन डेफिनेटली आई विल बी थिंकिंग अबाउट कॉल ओनली विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। 900 950 970 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। गैप डाउन अगर खुलती है 700 के नीचे खुलती है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एंड वेट करके देखना पड़ेगा कि 700 के नीचे खुल के क्या फिर से इसी जोन में आती है या कहीं खुल के यहाँ से रिजेक्शन लेके इस टाइप का पैटर्न बनाती है। तो ये आधा एक घंटा वेट करना पड़ेगा। जिस टाइप से मार्केट काम करेगी, जो पैटर्न बनाएगी, अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो दिस विल बी आवर ओवरव्यू एंड सेटअप फॉर टुमारो ऑल्सो एंड फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर कुछ डाउट है,
कुछ सजेशन है, सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।